नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। दुनिया की निगाह जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की मीटिंग चल रही है। पाकिस्तान मध्यस्थ बना हुआ है और ये जो पूरी दुनिया जो पिछले 40-42 दिनों से परेशान थी, तबाह थी, उसमें शांति का पक्ष लेकर के आया है पाकिस्तान। पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर है कि क्या होता है वहां। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, पश्चिम बंगाल में वर्तमान में, और उनका ध्यान है कि बंगाल कैसे जीता जाए। वहां रैली कर रहे हैं, चुनावी सभा संबोधित कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे वो वीडियो देख सकते हैं। और वहां वो बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, किस तरह से घुसपैठियों को आश्रय दे रही है। और वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी बंगाल में घुसपैठिए के इशू को लेकर के चुनावी रैली में जुटे हुए हैं। आपको पता है कि घुसपैठिया जो है पिछले साल से ही लगातार नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी घुसपैठियों को लेकर के बात कर रही है। झारखंड में, उसके बाद बिहार में और उसके बाद पश्चिम बंगाल। इसके पहले असम के चुनाव में भी घुसपैठिया था और घुसपैठियों को लेकर के लगातार ऊल जलूल ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। उसमें ढेर सारा झूठ मिला हुआ है। घुसपैठिए अगर देश में आए हैं तो उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है, क्योंकि देश की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर है। उनके रक्षा मंत्रालय, उनके गृह मंत्रालय के पास है, लेकिन वो आरोप लगाते हैं राज्य सरकारों पर और ये भी नहीं बता पाते हैं कि कितने घुसपैठिए हैं। वो कहते हैं कि भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ा जाएगा और शरणार्थियों को सम्मान के साथ नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता देने में कौन रोक रहा है? क्या नागरिकता स्टेट गवर्नमेंट देती है? नागरिकता भी भारत सरकार देती है। घुसपैठियों को भेजने का काम भी भारत सरकार करेगी। घुसपैठियों को पकड़ने का काम भी भारत सरकार का है, उसमें राज्य सरकार का कोई लेना नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री और तमाम छुट भैया नेता भी देश को, राज्य को गुमराह कर रहे हैं घुसपैठियों को लेकर। और देखिए, घुसपैठियों के क्रम में ही एसआईआर चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि घुसपैठिए ढूंढ रहे हैं और एसआईआर जो है बंगाल में कहा जा रहा है 90 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए और कहा जा रहा है कि 24 लाख से ज्यादा लोग, उन्हें मौका भी नहीं दिया गया। 9 तारीख को, 9 अप्रैल को जो अपील करने का समय था वो खत्म हो चुका है। 9 अप्रैल तक जिनका हो गया है पास, उनका नाम वोटर लिस्ट में होगा, बाकी लोगों का नाम नहीं होगा। ढेर सारे लोगों के नाम, लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हैं, जबकि वो योग्य मतदाता है, पहले वोट किया है उन्होंने। लेकिन चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई हम 13 अप्रैल को करेंगे। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि अगली बार वोट दे देना 2029 में। बताइए, संविधान के जो है अनुच्छेद 326 कहता है कि हर नागरिक, जो इस देश का योग्य नागरिक है, उसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन 24 लाख लोगों के वोट देने के अधिकार भारत सरकार, चुनाव आयोग और तमाम न्यायालय छीन रही है। लेकिन सब चुप है, भरोसा दे रहे हैं अगली बार वोट दीजिएगा। ये लोकतंत्र का माहौल है, ये जो हमारा संविधान है उसका मजाक है। और नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहलाते हैं, वो जो है लगातार उस बात को उछाल रहे हैं जो सच नहीं है। देखिए, वो कह रहे हैं कि बंगाल में उन्होंने कहा कि जनता के सामने 6 मोदी गारंटी पेश करने का उन्होंने दावा किया और कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार की दुकान बंद होने का समय आ गया। ये कितना बड़ा झूठ है। 12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसकी दुकान बंद हुई? भ्रष्टाचार को लीगलाइज करने के लिए इन्होंने जो है संसद में बिल पास किया, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में,
जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बंद किया और कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। जो पार्टी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग, 60 सालों के बाद जो 60 साल सत्ता में रही, उसके पास 113 करोड़ रुपए है उसकी पार्टी के फंड के पास, और जो पिछले 12 साल से सत्ता में, उसके पास 12,000 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में है। इससे पता चलता है कौन भ्रष्टाचारी है और कौन क्या है। उसके अलावा देखिए, जितने आरोप लगाया जिन जिन लोगों पर, असम के मुख्यमंत्री की तो खूब चर्चा होती है। यही बीजेपी असम के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी कहती थी, और वही बीजेपी असम के मुख्यमंत्री को जो है सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का प्रभावी नेता मानती है। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो भ्रष्टाचार को लेकर के जो नरेंद्र मोदी बयानबाजी कर रहे हैं, वो कितना थोथा है वो लोगों को पता है। लेकिन गटर मीडिया जो है, और वो बार बार एक ही बात को दोहरा दोहरा करके जो नरेंद्र मोदी है उसको सच साबित करने में तुले हुए हैं। अब वहां जो बंगाल में क्या होगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। अभी 23 तारीख और 29 तारीख को चुनाव है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। लेकिन बताया जा रहा है कि चाहे जितना जोर लगा ले नरेंद्र मोदी, चाहे जितना जोर लगा ले चुनाव आयोग, जिसका साथ ले ले, लेकिन वहां अभी भी ममता बनर्जी से लोगों का मोह भंग नहीं हुआ। और जितना हिंदू मुसलमान क्रिएट कर रहे हैं बंगाल, घुसपैठिया के बारे में जितना प्रचार कर रहे हैं, उतना ही खोखला साबित हो रही है बीजेपी। और पूरा वोटों का ध्रुवीकरण जो है वो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा वो न कांग्रेस की तरफ जा रहा है मुस्लिम वोट, न किसी और पार्टी की तरफ जा रहा है। इवन हुमायूं कबीर को लेकर के एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें कहा गया कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ और हुमायूं कबीर ने कहा कि 1,000 करोड़ रुपए हमको बीजेपी ने दिया है ये फसाद खड़ा करने के लिए। आपको मालूम ही है कि पिछले 6 दिसंबर को उसने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद बना रहे हैं बंगाल में, किसकी हिम्मत है, तोड़ के दिखाओ। लेकिन जब यह सवाल गृह मंत्री से किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे ढेर सारे वीडियो बनाने में माहिर है टीएमसी, ममता बनर्जी, ममता दीदी। उस पर नहीं कहा कि सही है कि गलत है, इस पर जांच होनी चाहिए थी कि जो कहा स्टिंग ऑपरेशन वो सही है या गलत है। अगर वो सही है तो भी और गलत है तो भी जो दोषी है उसको सजा देनी। गृह मंत्री को यह कहना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री ऐसा नहीं कह रहा। गृह मंत्री चुप्पी साध लेते हैं। और देखिए, हुमायूं कबीर ने जो कहा, उसके बाद जो अलायंस था ओवैसी की पार्टी का, ओवैसी ने उस पार्टी से संबंध तोड़ दिया और कहा कि हम अलग लड़ रहे हैं, हम हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ओवैसी को लगा कि हुमायूं जो कबीर कह रहे हैं उसमें कुछ न कुछ संबंध है। तो जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा है वो भी इस बार नहीं होने जा रहा है। और बंगाल की अस्मिता का सवाल भी बहुत गहरा है। घुसपैठियों को लेकर के न बिहार में चला घुसपैठिया, न झारखंड में चला घुसपैठिया, और बंगाल में जो चलाना चाह रहे हैं, जो विशेषज्ञ हम वो कह रहे हैं कि बंगाल में भी नहीं चलने जा रहा है घुसपैठिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है घुसपैठिया को लेकर के लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान जो है वो कल तक जो गटर मीडिया या कल तक जो बड़ा किनारे किया हुआ था, भारत की रणनीति हमेशा रही कि पाकिस्तान को जो है कॉर्नर किया जाए आतंकवाद को लेकर। क्योंकि भारत में जो आतंकवाद है उसमें लगातार भारत का आरोप रहा है कि भारत में जो आतंकवाद है, जो आतंकवादी घटनाएं हैं लंबे समय से, दशकों से, उसके पीछे पाकिस्तान है, और लगातार उसको कॉर्नर किए जाने की कोशिश हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से 12 साल से आए हैं, पाकिस्तान लगातार निखरता जा रहा है। और अब तो हालत ये है कि वो पूरी दुनिया की निगाह पाकिस्तान पर है कि पाकिस्तान कैसी मध्यस्थता करता है, और वो शांति, ये जो सीज फायर वार्ता जो चल रही है, अगर ये शांति में तब्दील हो जाती है, समझौता ईरान और अमेरिका के बीच हो जाता है, तो ये बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी और कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने थर्ड वर्ल्ड वार को रोक लिया। तमाम देश, मिडिल ईस्ट के देश हो, ईरान हो, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, जो अमेरिका जो नाटो के देश है, वो तमाम देश पाकिस्तान पर नजर लगाए हुए।
और ढेर सारे वीडियो, एक वीडियो मैं दिखाऊंगा जो खुद जो है शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उन्होंने जारी किया है, किस तरह से वो मीटिंग्स कर रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन पर कि जेडी वेंस है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो है जेडी वेंस अमेरिकी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, गालिबाफ जो है वो ईरानियन टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, और दोनों टीमों से किस तरह से मिल रहे हैं शहबाज शरीफ, और पूरा इस कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है। और एक और वीडियो हम आपको दिखाएंगे, वो भी दिखाइए, जिसमें ईरान की तरफ से एक गीत जारी हुआ है जो पाकिस्तान की तारीफ में वो गीत है, और ईरान जो है वो पाकिस्तान के गीत गा रहा है। ईरान कल तक जो हमारा दोस्त था, ईरान जो पाकिस्तान और भारत के मुद्दे पर हमेशा उसने भारत का साथ दिया, कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा ईरान ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन भारत आज कहीं नहीं है। पाकिस्तान, दूसरा वीडियो दिखाइए जो गीत है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है, और पाकिस्तान ने जो किया है वाकई, चूंकि पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध में सबसे ज्यादा जो शिकार हुआ है वो मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट की एक उम्मीद है कि अगर ये कामयाब हो जाता है तो हम सबका जो है, हम सबकी अर्थव्यवस्था जो है बच जाएगी। और देखिए पाकिस्तान को इससे फायदा ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीडरशिप उसके पास आ जाएगी अपने आप। मिस्र है, तुर्की है, सऊदी अरब है, ईरान है, तमाम जो बड़े मुस्लिम देश है, कतर है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, सबका नेता अगर बनता है पाकिस्तान, तो जान लीजिए कि भारत के लिए कितना नुकसानदेह होने जा रहा है। और अब तक जो पाकिस्तान को हम कॉर्नर करते रहे कश्मीर के मुद्दे पर भी, लोगों ने, दुनिया के देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर हमारा साथ दिया है, हमारे लिए संकट खड़ा हो जाने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी इससे बेपरवाह है, या बेपरवाह कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उनके वश की बात नहीं। वो जो दुनिया को विश्व गुरु का पाठ पढ़ा रहे थे, कह रहे थे भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु है, पता चल गया कि भारत जो है आज उसके साथ कोई खड़ा नहीं, और जिसके साथ भारत खड़ा है इजराइल, पूरी दुनिया उसकी आलोचना कर रही है। ईरान जो जहाज लेकर के आया 168 सीटों वाला, उस तमाम सीटों पर देखिए कि जो है, जो वहां स्कूल में जो बच्चियां मारी गई, उनके फोटो है, उनके बैग है, उनके जूते हैं, और एक दुनिया के सामने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि ईरान जो है उसके साथ कितनी ज्यादती की है इजराइल ने। और चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो आयरलैंड हो, सब स्टेट ऑफ फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देने में लगे हुए हैं, और यह स्टेट ऑफ फिलिस्तीन को मान्यता देने का मतलब है कि वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहा है। दुनिया में इजराइल को जो है वो विलेन के तौर पे देखा जा रहा है, मुस्लिम कंट्रीज में भी, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े हैं। कल अगर नेतन्याहू किनारे कर दिए जाएंगे तो भारत की स्थिति क्या होगी, ये बड़ी चिंता का विषय है। और भारत अब जो है न केवल ईरान को दुश्मन बनाया है, बल्कि चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान, इसकी चौकड़ी, और मुस्लिम अरबियन देश, अमेरिका ने भी जिस तरह से साथ दिया है, या अमेरिका जिस तरह से देख रहा है पाकिस्तान की तरफ कि युद्ध से निकलने का ये रास्ता बना रहा है, तो जाहिर है अमेरिका हो या बाकी देश हो, तो पाकिस्तान को बड़ा इनाम देने वाले हैं, और इसका खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी इस कूटनीतिक चिंता में, या कहिए कि अब इससे कैसे उभरा जाए, इसमें कैसे भारत को बेहतर बनाया जाए, इसकी चिंता के बजाय वो बंगाल जीतने में लगे हुए। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।